हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारे पास क्यूब, क्यूबॉइड एंड बर्दना। ये टॉपिक के अंदर हम इनके फार्मूलेस, ट्रिक्स एंड टिप्स से सीखेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक आज रहेंगे हमारे पास। इनको हम आज सीखेंगे। हमारा सबसे पहले रहेगा हमारे पास क्यूबॉइड और उसके बाद बर्दना। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो ये क्या होता है, ये इस टाइप का क्यूब होता है हमारे पास, ये क्यूबॉइड होता है और ये हमारे पास बर्दना होता है एक तरह का, जैसे हम बॉली को देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लेंथ वेट तो हमारे पास क्या होती है, तीनों चीज़ें होती है हमारे पास होती है। ठीक है, ये भी 3D में आता है हमारे पास। तो हम 1 बाय 1 पकड़ते हैं आगे। ठीक है, देखते हैं हमारी इसके आगे पहली स्लाइड क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम ये बेसिक डिस्क्रिप्शन लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होती है। सबसे पहले आप सबको पता है, ये दिख रहा है, ये हमारे पास क्यूब है। क्यूब के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, 8 हमारे पास वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, 8 वर्टेक्स में जैसे ये वाला एक वर्टेक्स है, तो मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर से बताऊँ आपको। ठीक है, तो 8 वर्टेक्स होंगे। ये वाला ये वर्टेक्स है, 2 है, 3 है, 4 ये सामने दिख रहे हैं, 5 ये, 6 ये, 7 ये, 8 ठीक, 8 वर्टेक्स हैं और 12 एज है हमारा। देखो ये एज है, ये एज है। ठीक है, उसके अलावा ये एज है, 4 एज ये सामने दिख रहे हैं। इस तरह से सारे टोटल एज कितने बने हमारे पास, एक क्यूब के पास 12 एज होते हैं हमारे पास। और सभी नेक्स्ट बोल है ऑल द एज आर इक्वल, सारे एज आपस में क्या होंगे, इक्वल लेंथ होगी इनकी। ठीक है, इक्वल लेंथ होगी एज की। 6 इसके फेस होते हैं। ठीक है, 4 सामने दिख रहे हैं, 2 ऊपर नीचे, और सभी के हमारे पास स्क्वायर फेस होते हैं। ठीक, क्यूब में क्या होता है हमारे पास, हर सारे फेस ही होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। और आगे बोला है एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस आर इक्वल, सबका एरिया भी क्या रहेगा क्यूब के अंदर हमारे पास, सभी का एरिया भी हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूब आ गया। ठीक है, तो इस तरह से देखो इस क्यूब को हम क्या कर सकते हैं, ये आपके सामने। ठीक है, क्यूब हमारे पास ये वाला क्यूब आ गया। तो उसके बाद क्या बोला है सबके, देखो इसके बोला है 8 वर्टेक्स हैं, 4 ऑल एजेस इक्वल हैं, 6 फेसेस हैं इसके। ठीक, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। ठीक है, अब हम इसका देख लें क्यूबॉइड का। ठीक है, तो क्यूबॉइड हमारे पास क्या रहेगा। ठीक है, तो क्यूबॉइड में देखो हमारे पास क्या रहेगा, क्यूबॉइड में हमारे पास रहेगा ठीक है, ये हमारा है क्यूबॉइड। ठीक है, विजुअल सबको, ये देखो इस तरह का हमारे पास क्यूबॉइड होगा। और इस क्यूबॉइड का हमारे पास क्या क्या है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड का देखो हमारे पास क्या है, ये दिख रहा है, इसके कितने वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स इसके भी 8 ही होंगे हमारे पास। वर्टेक्स कितने होंगे हमारे पास, 8 वर्टेक्स होंगे इसके। ठीक है, 12 एजेस होंगे, आर एजेस आर नॉट सेम, इसकी सभी एजेस की लेंथ सेम। देखो ये वाला एज देखो इसकी लेंथ अलग है और इस वाले एज की लेंथ अलग है, तो इसलिए सभी एजेस के सेम नहीं होंगे। ठीक है, 6 फेस ही होंगे और रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे। इसके फेसेस जो है हमेशा किसकी, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास आ रहे हैं। ठीक, इस तरह से होंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर की फॉर्म में। और एरिया ऑफ अपोजिट फेस का क्या होगा, इक्वल होगा। देखो जैसे ये सामने वाला फेस है, इसके पीछे ये वाला फेस है। ठीक, ये वाला फेस और इधर से ये वाला फेस, अपोजिट फेस का एरिया क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्यूब एंड क्यूबॉइड। बेसिक ओरिएंटेशन आपके सामने हमने रख ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड कुछ और हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी इनको देख रहे हैं। जैसे हमारे पास आ रहा है क्यूब, तो क्यूब आप सबको दिख रहा है, देखो आपको दिख रहा है, इस एरो यहाँ से दिया, ये क्या हमारे पास वर्टेक्स है, ये वाला क्या हमारे पास एज है, और ये वाला जो बीच में दिख रहा है ये क्या हमारे पास, ये प्लेन सरफेस है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ भी देखो लिखा हुआ क्यूब के बारे में क्या हमारे पास, एक क्यूब के बाद कितने बोले हैं, 6 फेसेस होते हैं। कर्व्ड फेस से कितने होते हैं, कर्व्ड फेस का कोई भी नहीं होता, टेढ़ा से घुमाव वाला कोई भी नहीं होगा। 12 एजेस हैं और 6 हमारे पास वर्टेक्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्यूबॉइड में। तो क्यूबॉइड भी देखो सेम ही है, ये इसका प्लेन फेस है, ये इसका साइड से एज है और ये इसका वर्टेक्स है। तो ये भी इसके अंदर क्या रहे हैं, सेम 6 फेस प्लेन है, कर्व्ड वाला कोई नहीं है, कर्व्ड फेस कोई भी नहीं है, और एज 12 है और हमारे पास वर्टेक्स भी 8 है। ठीक है, बस इसमें क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इसमें साइड्स जो होती हैं वो सेम नहीं होती, यानी इसके अंदर सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, एरिया भी इक्वल होता है, बट इसके इसमें अपोजिट साइड्स आपस में
सेम होती है, बाकी बार इक्वल नहीं होती है, ठीक है। अब सिलेंडर का दिख रहा है आपको, देखो ये वाला कौन सा एरिया, प्लेन सरफेस है। ये वाला एरिया कौन सा, जो टेढ़ा वाला से गोल जैसा है, घुमाव में होगा, उसको क्या बोले हम, कर्व्ड सरफेस बोलेंगे, ठीक है। और ये उसका क्या एज है। तो इस केस में बोला है प्लेन सरफेस कितने, देखो एक प्लेन सरफेस ऊपर है, एक प्लेन सरफेस नीचे होगा, दो उसके प्लेन सरफेस है, एक इसका कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, दो ही इसके एज हैं, ठीक है। और वर्टेक्स भी कितने हैं इसके पास, वर्टेक्स हमारे पास इसके हैं 0, कोई भी इसका वर्टेक्स नहीं है, ठीक। फिर हम आते हैं सफ़ेयर पे, आ गया सफ़ेयर हमारे पास। फिर का देखो कोई प्लेन फेस नहीं है, ठीक है, कर्व्ड फेस एक ही है पूरा गोला ऐसे, ठीक है। उसके बाद कोई इसका एज नहीं है, कोई सा वर्टेक्स नहीं है हमारे पास, ठीक है, राइट। नो चलिए अगली साइड पे देखो क्या हमारे पास कोन आ गया। अब कोन के अंदर क्या दिया, देखो ये कोन है, ये कोन का एज रहेगा, ये उसका वर्टेक्स रहेगा, और ये उसका क्या रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा, ये वाला, ठीक है। गुलाई में तो एक इसका फेस है, एक इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, और एक इसका एज है, एक इसका वर्टेक्स है कोन का। तो इट्स ऑल अबाउट क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सफ़ियर एंड कोन, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, लेकिन ये भी यहाँ से आपको क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है के बार यहाँ से पूछ सकते हैं आपको, क्यूबॉइड के पास कितने कर्व्ड फेसेस हैं, तो क्यूबॉइड के पास कोई नहीं है, क्यूब के पास भी नहीं है। सिलेंडर के पास एक ही हमारे पास कर्व्ड फेस है, और इसी तरह सफ़ियर के पास हमारे पास भी एक ही है, और एक ही हमारे पास कोन के पास है, बट इनके पास वर्टेक्स और एज भी एक एक ही है, ठीक। तो ये किसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है क्यूब की, हमारे पास क्यूब आ गया, ठीक है। तो देखो क्या क्यूब का हमारे पास, क्यूब क्या होता है, ए क्यूब क्या है, ए सॉलिड बॉडी हैविंग 6 इक्वल फेस, 6 इक्वल फेस हैं विद इक्वल लेंथ, सभी क्या हमारे पास इक्वल लेंथ, को भी हम पढ़ के आए, 6 इक्वल फेस हम सभी की लेंथ क्या हमारे पास इक्वल है, ठीक है। ब्रेथ हाइट इज कॉल्ड इक्वल, जिसकी सभी की लेंथ विड्थ और हाइट आपस में सेम होगी सब फेस की, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो दस ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज ए स्क्वायर, हर एक क्यूब का जो फेस होगा हमेशा हमारे पास, जैसे ये सामने वाला है तो ये क्या होगा, इस फॉर्म में होगा, बिल्कुल इस तरह से होगा, किस फॉर्म में होगा हमारे पास, ये क्या स्क्वायर की फॉर्म में होगा फेस, ठीक है। फिर क्या दिया, देखो इसके साइड या एज ही होगा, हमारे क्या नाम दिया इसको, ए नाम दिया, ठीक है। अगर ए होगा जैसे यहाँ पे फिगर में लिखा हुआ, क्या होगा इसका ए होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम इसका बन जाएगा ए क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा 6 टाइम ए का स्क्वायर बन जाएगा। और लेंथ ऑफ डायगोनल क्या बन जाएगी, यहाँ से यहाँ जो हमारे पास जैसे डायगोनल होगा, तो डायगोनल की लेंथ क्या बनेगी, √3 मल्टीप्लाई बाई ए से करेंगे, तो दिस ऑल अबाउट क्योंकि ये आगे फार्मूले से, ठीक है। और वही बेसिक डेफिनेशन भी आ गई, ठीक है। देन लेट्स मूव नेक्स्ट, ठीक है, आगे मूव करते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं है आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके देखें ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें, ठीक है। हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में क्या हमारे पास, अगली स्लाइड में हमारे पास आगे क्यूबॉइड, ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब देखो क्यूबॉइड के अंदर क्या हमारे पास, क्यूबॉइड क्या हमारे पास, ए रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉडी है, क्या आएगा, रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉडी हैविंग 6 रेक्टेंगुलर फेस है, इसके पास स्क्वायर फेस नहीं, कौन से फेस में, इस केस में रेक्टेंगुलर फेस होंगे हमारे पास, ठीक है। इस तरह से रेक्टेंगुलर फेस होंगे। उसके बाद बोले सबसे पहले एल लेंथ है अगर हमारे पास, बी ब्रेथ है, और एच अगर हाइट है, तब हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट हो जाएगी, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 2 टाइम लेंथ ब्रेथ का, ठीक है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ प्लस ब्रेथ क्रॉस हाइट प्लस लेंथ क्रॉस हाइट, ये इसका फॉर्मूला आएगा 2 टाइम्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना आपस में, फिर डायगोनल लेंथ किस बराबर होगी, एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, ये हमारे क्या होगी, डायगोनल लेंथ होगी। फिर बोल रहा है एरिया ऑफ 4 बाल, जो उसकी 4 दीवारें हैं उन बालों का या लेटरल सरफेस जिसको हम बोलते हैं, वो किस बराबर होगा, वो होगा हमारे पास 2 टाइम एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ का हमें क्या करना है, एडिशन करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है एच से, ठीक है। तो ये हमारे पास सभी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं हमारे पास सारे इसके लिए क्यूबॉइड के, इन सबको अपने पास नोट्स बना के रख दिए ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास तो आपको उसको आसानी से निकाल सको, ठीक है। तो आने वाली सीरीज़ के अंदर हम MCQs लेके आएंगे इन सभी 2D एंड 3D फिगर्स का। अब हम इनके फॉर्मूले को बाई इंडक्टिव अप्रोच से प्रूव कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे इजी मैथमेटिक्स के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आगे एरिया ऑफ पाथ आर बर्दना, ठीक है। ये क्या होता है, देखो हमारे पास अगर लेंथ हमारे पास एल लेंथ है, बी ब्रेथ है हमारे पास, और पी हमारे पास क्या है, ब्रेथ है हमारे पास, ठीक है। ऑफ है पाथ, किसी पाथ की ये क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। तो ये 3D में हमारे पास हो, जैसे आप सपना देखोगे बोली की फॉर्म हमारे पास, ठीक है।
तो हमारे पास बोली किस तरह की होती है, इस तरह की बोली होती है। फिर यहाँ से इस तरह से बीच बीच में, फिर इस तरह से बीच बीच में, इस तरह से छोटे और इस तरह से छोटा बॉक्स हमारे पास, ये सारे के 3D में होते हैं, ठीक है। तो ये सबको निकालने के लिए देखो, जैसे हमें जहाँ सा है, जहाँ हमारे पास कोई इस तरह के फिगर्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो हमें ये वाला एरिया, क्रॉस रोड का एरिया निकालना है, ठीक है। इस तरह से कोई भी चीज़ फिगर का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले बोला है एरिया पाथ हमें निकालना है अगर आउटसाइड में, ठीक है। इसका निकालना है आउटसाइड का निकालना। तो हमारा एरिया क्या रहेगा, जो लेंथ और विड्थ होगी उसको ऐड करना है, प्लस 2 टाइम जो हमारे पास ये विड्थ होगी, ठीक, डब्ल्यू वाली, ठीक, वो ब्रेथ है, ये विड्थ है, तो उसको 2 टाइम पी में ऐड करेंगे, होल मल्टीप्लाई करेंगे 2 पी से। अगर एरिया पाथ इनसाइड में है, ठीक है, अंदर वाला हमें निकालना है एरिया, तो हमारे पास क्या होगा, एल प्लस वी माइनस होगा 2 टाइम पी और मल्टीप्लाई होगा 2 पी से, ठीक है। फिर बोल रहा है एरिया क्रॉस रोड, जैसे मैंने आपके सामने ये बनाया, ठीक है। इस तरह से कोई प्लस रोड बन रहा है, ठीक। इस क्रॉस रोड का आपने क्या निकालना है, अगर एरिया निकालना है किसी भी इस तरह वाली फिगर के अंदर, तो आपने सिंपल एल प्लस बी माइनस पी होल मल्टीप्लाई पे पी से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से आपका इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट क्यूबॉइड एरिया पाथ है, वरना ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे पास कुछ है, दिस ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। तो फिर से हम रिव्यू लेते हैं अपने पहली वाली स्लाइड पे आके। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, ठीक है। फिर से आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ उसको। देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सारा वाला हम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्यूब का हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, डायगोनल क्या है, टोटल एज कितने हमारे पास, ये वाले देखो यहाँ पे 4 फेसेस हैं, 2 बेस फेसेस हैं, 6 टोटल फेसेस हैं हमारे पास। कैसे उसका ये सभी का एरिया आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास क्यूबॉइड का ये वाला आ गया, ठीक है। सारा ऑल अबाउट हम डिस्कस कर लिए। ये आपके सामने वर्धना हमारे पास आ गया, ठीक है। आउटर का ये आ गया, विड्थ का बी आ गया, एल का ये आ गया, सारे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो इससे हमारा आउट क्यूबॉइड एंड वर्धना, ठीक है। तो इन सब ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर्मूले को अपने पास नोट करके लिख लीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर में जो हम इन सब टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ओके, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप सबको जाते जाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, उन डियर लर्नर तक पहुंचाना है जो मैथमेटिक्स को से जिनको डर लगता है, वो इन इजी वे से इसको सीख सके, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके। ओके, हैव ए नाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर एंड बाय।